हाल के दिनों में दो वायरस का खौफ दुनिया देख रही है, एक मंकी पॉक्स और दूसरा ओरोपोचे। मंकी पॉक्स और ओरोपोचे दोनों ही काफी पुराने वायरस हैं, लेकिन हाल के समय में जिस तरह से फैले हैं उसने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ये दोनों ही संक्रामक हैं और एक से दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर। अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में फैल रहे ओरोपोचे वायरस ने हेल्थ एक्सपर्ट की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी दी है कि क्यूबा से लौटने वाले 20 से ज्यादा लोग हाल के दिनों में ओरोपोचे वायरस से संक्रमित हुए हैं, जिसे स्लोथ फीवर भी कहा जाता है। ये एक ऐसा वायरस है जिससे संक्रमित होने पर कोई इलाज नहीं है। ये रहस्यमय वायरस कुछ समय पहले तक मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में अमेज़न बेसिन तक सीमित था, लेकिन आनुवंशिक परिवर्तनों के बाद अब अमेरिका के आसपास और यूरोप में भी फैल रहा है। खासतौर से 2023 के अंत से इस वायरस ने तेजी से फैलना शुरू किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल यानी 2024 के पहले 7 महीनों के दौरान 5 देशों में इस बीमारी के 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस वायरस को हाल ही में ब्राजील में 2 महिलाओं की मौत की वजह भी माना गया है। कीड़ों के काटने से फैलने वाले ओरोपोचे के मामलों में तेजी के चलते यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) ने अमेरिका में डॉक्टरों के लिए गाइडलाइन जारी की है। यूरोप में वायरस के पहले मामले जून और जुलाई 2024 में उन यात्रियों में पाए गए जो ब्राजील और क्यूबा की यात्रा के दौरान संक्रमित हुए थे। ओरोपोचे वायरस क्या है और क्यों बन रहा है चिंता का कारण? ओरोपोचे दक्षिण अमेरिका के अमेज़न क्षेत्र का एक वायरस है जो कीड़ों के काटने से फैलता है। यह कई अलग अलग कीड़ों के अलावा हाउलर बंदरों, मारमोसेट और कई जानवरों में पाया जाता है। यह वायरस इंसानों में बुखार की वजह बनता है। ओरोपोचे तब फैलता है जब किसी व्यक्ति या जानवर को वायरस संक्रमित कीड़ा काट लेता है। ऐसा माना जाता है कि यह वायरस सबसे ज्यादा पिनहेड आकार की मिज प्रजाति क्यूलिकोइड्स पैराएंसिस से फैलता है, जो अमेरिका में काफी पाए जाते हैं। इसके अलावा यह वायरस क्यूलेक्स क्विनक्यू फैसियाटस और ओक्ले रोटेटस सेराटस मच्छरों के काटने से भी फैल सकता है। हालांकि इस वायरस के इंसान से इंसान में फैलने की पुष्टि अभी नहीं हुई है। ये वायरस जैसे ही शरीर के अंदर जाता है तो फिर खून के साथ तेजी से पूरे शरीर में फैल जाता है। यह विशेष रूप से मस्तिष्क और लीवर दोनों के भीतर जमा होता है। इस वायरस में RNA नाम का जेनेटिक मटेरियल का एक ड्रॉप होता है जो एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन सेल के भीतर समाहित होता है। ऐसा माना जाता है कि यह ब्लड स्ट्रीम में फागोसाइट्स के रूप में जानी जाने वाली एंटीबॉडीज सेल्स के अंदर जाता है, जिससे यह शरीर में सेल्स को संक्रमित करता है। कहां से आया है ओरोपोचे वायरस? ओरोपोचे वायरस का नाम उस गांव से लिया गया है जहां इससे संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया था। 1955 में त्रिनिदाद और टोबैगो के वेगा डी ओरोपोचे में बुखार से पीड़ित 24 वर्षीय शख्स में इस वायरस को पाया गया था। इसके बाद से इसे ओरोपोचे नाम दे दिया गया। इसके बाद से लगातार इस वायरस की वजह से ब्राजीलियाई अमेज़न में लोग संक्रमित होते रहे हैं। 1980 के दशक से पनामा, पेरू और इक्वाडोर में इस वायरस का प्रकोप बढ़ गया। 2000 के बाद से बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर और फ्रेंच गुयाना में भी इस वायरस के मामले दर्ज होने लगे। इस वायरस के हालिया मामलों की बात करें तो 2023 के अंत में अमेज़न बेसिन और दक्षिण अमेरिका के नए क्षेत्रों में इसका प्रकोप बढ़ने लगा। इसके बाद जून 2024 में क्यूबा ने वायरस के मामलों की पुष्टि की। इस साल 1 जनवरी से 20 जुलाई के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओरोपोचे के 8,078 मामले दर्ज किए। इनमें सबसे ज्यादा 7,284 केस ब्राजील में दर्ज हुए। इसके बाद बोलीविया में 356, पेरू में 290, कोलंबिया में 74 और क्यूबा में 74 संक्रमण के केस दर्ज किए गए। अमेज़न से बाहर कैसे निकला ये वायरस? हेल्थ एक्सपर्ट के लिए चिंताजनक बात यह है कि अब नॉन अमेज़नियन क्षेत्रों में इस वायरस के मामलों की संख्या बढ़ रही है। ब्राजील में अमेज़न क्षेत्र के बाहर 10 देशों के अलावा क्यूबा भी ये पहुंच गया है। वायरस के हालिया विश्लेषण से पता चलता है कि इसके जेनेटिक कोड में कुछ फेरबदल हुआ है, जिसके कारण यह संक्रमित व्यक्तियों की सेल्स में अधिक कुशलता से कॉपी बनाने लगा है। इसका मतलब यह है कि एक बार सेल को संक्रमित करने और सेलुलर मशीनरी को हाईजैक करने के बाद वायरस खुद को कहीं अधिक संख्या में पैदा कर सकता है। इससे न केवल वायरस संक्रमित व्यक्तियों में गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है, बल्कि इसके फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस वायरस की एंटीबॉडी के भीतर छिपने की क्षमता का मतलब है कि यह शरीर की इम्यून सिस्टम से अपेक्षाकृत बचकर रह सकता है। ऐसे भी संकेत हैं कि वायरस पहले ओरोपोचे से संक्रमित लोगों की एंटीबॉडीज के प्रति अधिक रेसिस्टेंट हो सकता है।
वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि उन क्षेत्रों में ये तेजी से फैल सकता है जहां कभी जंगल थे। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से उन क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है जहां वायरस फैलाने वाले कीड़े रह सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि वायरस के दक्षिण अमेरिका में अपनी सीमा से परे विस्तार जारी रखने की संभावना है। ओरोपोचे से संक्रमण के लक्षण क्या हैं? ओरोपोचे वायरस संक्रमित लोगों में सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में अकड़न, मतली, ठंड लगना, रोशनी से परेशानी और उल्टी के साथ फ्लू जैसा बुखार होता है। गंभीर मामलों में यह मेनिंजाइटिस का कारण बन सकता है। सामान्य तौर पर इसके लक्षण डेंगू, चिकनगुनिया, जीका और मलेरिया के जैसे होते हैं। इसके लक्षण आमतौर पर काटने के 3 से 10 दिन बाद शुरू होते हैं और 3 से 6 दिनों तक रहते हैं। 60% रोगियों में लक्षण कुछ दिनों या हफ्तों के बाद दोबारा से भी प्रकट हो सकते हैं। ओरोपोचे संक्रमण के मामले में सवाल उठता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। इसी साल 25 जुलाई को ब्राजील में अधिकारियों ने ओरोपोचे बुखार से 2 महिलाओं की मौत की पुष्टि की है। 21 और 24 साल की इन महिलाओं को पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा है कि यह वायरस गर्भवती महिलाओं से उनके भ्रूण में फैल सकता है। इससे गर्भ में ही बच्चे की मौत हो सकती है। संक्रमण को स्लॉथ फीवर क्यों कहा जाता है? ओरोपोचे वायरस फैलाने वाले पहले जंगली जानवर हाउलर बंदर थे। 1960 में इसे ब्राजील में पीलेगले वाले स्लॉथ में भी पाया गया था। हालांकि अभी भी वायरस के वाइल्ड होस्ट की पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है। कई जंगली जानवरों में यह वायरस पाया गया है, जिनमें कई प्राइमेट और 3 पंजे वाले स्लॉथ भी शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि कई अन्य जंगली जानवरों में भी यह वायरस होता है। एक लेख में ओरोपोचे बुखार को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक उभरता हुआ खतरा कहा गया है और इसके इलाज में रिसर्च की कमी के बारे में चेतावनी दी गई है। शोधकर्ताओं ने ओरोपोचे के टीके की जरूरत पर जोर दिया है। अभी तक इसका मनुष्यों में प्रभावी कोई टीका नहीं है, ना ही वर्तमान में इस बीमारी का कोई विशिष्ट उपचार है। पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लक्षणों के लिए सर्वोत्तम उपचार के रूप में आराम, तरल पदार्थ और दर्द निवारक दवाओं की सिफारिश करता है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि रोगियों को चिकित्सा निगरानी के साथ आराम करना चाहिए। क्या ओरोपोचे को रोका जा सकता है? ओरोपोचे के दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलने का अंदेशा एक्सपर्ट की फिक्र को बढ़ा रहा है। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कोई टीका ना होने की स्थिति में ओरोपोचे से बचाव का सबसे अच्छा तरीका मच्छरों से काटे जाने से बचना है। स्वास्थ्य अधिकारी दरवाजों और खिड़कियों पर महीन जाली वाले जालों का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। बीमारी फैलाने वाला मच्छर आम मच्छरों से छोटा होता है, इसलिए मच्छरदानी को कम प्रभावी माना जाता है। हाथों पैरों को ढकने वाले कपड़े पहनने से भी बचाव में मदद मिल सकती है।